हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे अटेम्प्ट के लिए बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जैसे आपको पीछे दिख रहे हैं, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उससे लेके 47 डेज है। बट आप जब देख रहे हो तो देखना कितना टाइम होगा। बट 30 डेज में भी अब आपको जो मैं बातें बताने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट की, लॉ, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, ऐसी इसी सीक्वेंस में मैं जाऊंगा और कैसे इस कम टाइम में भी आप अच्छे से पास हो सकते हैं वो बताऊंगा। बट दोस्तों बहुत सारे डिस्क्लेमर के साथ, आप लोग ना अब बहुत ज्यादा उलझन में, बहुत ज्यादा ऐसे तुमको ना सोर्सेज बहुत मिल गए तो आप ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। आप पढ़ रहे हो बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मतलब देखो ना क्या दुविधा है। ऐसे नहीं कि तुम 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छा खासा 5-6-7 घंटे पढ़ने के बाद बच्चा बोलता है सर तुमको एक बात बताओ क्या। मैं बोलता हूँ क्या रे बेटा। बोले सर हम इतना पढ़ रहे हैं लेकिन ना रात को जब सोने जाते हैं और जब देखते दिन भर में क्या किया तो फिर ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वो लॉ सब्जेक्ट में तो सर इतना डर बैठ गया है कि हम लोग पढ़ रहे, वो लीगल लैंग्वेज कैसे लिखते सर वो कुछ अजूबा ही है, हमको वो आता ही नहीं और हमको पूरा ऐसे धक धक हो रहा है कि हमारा कुछ होगा नहीं सर, कम टाइम बचा है। और दोस्तों अगर आप दिमाग में थोड़ा नेगेटिविटी लेके ही शुरू कर रहे हो या आपको पता है कि सर कुछ भी हो सकता है तो फिर रिजल्ट कैसे सही बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर एग्जाम में बच्चों का माइंडसेट बहुत मैटर करता है और एक दिन वाली पढ़ाई, ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे जिनका अनफॉर्चुनेटली ये वाला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, और ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे जो पहली बार दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मैं सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा बेटा कैसे पढ़ना है। बट आप सोचिए ना, 87,026 स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल रहे। क्या उन्होंने कोई रिवीजन लेक्चर नहीं देखा था? या आज जो सर इस तरह का कंपटीशन और बाजार चल रहा है, बच्चों को बस यार मतलब उलझन में डाला जा रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, हम ये करवाएंगे, ये करो। हर एक चैनल पे हर एक दिन नई चीज आ रही है और स्टूडेंट क्या कर रहा है, इस पूरे कमर्शियल एंगल में अपना नुकसान करवा रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर एक टीचर चाहता है कि तुम अच्छा करो। अरे भाई लेकिन बच्चों के बारे में सोचा जाए तो ठीक है, लेकिन जब कंपटीशन के बारे में सोच के आप एक्स्ट्रा वो चीजें भी दे रहे हो जो जरूरत नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होता है। और वो बेचारा बच्चा पहली बार सीए करने का सोच रहा है, कुछ अटेम्प्ट लगने की वजह से डरा हुआ है, उसको भी तो समझो और उसे ये बताओ कि भाई साहब एक दो बार आप क्लासेस देखिए ठीक है, बट अपना ये लास्ट का 1 मंथ ना खुद पे, जब सीए करना है तो सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो और उसमें कैसे करो वो मेरा काम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 12th लेवल तक सर बहुत सारी चीजें आती है, आप भी देख रहे हो फाउंडेशन में इतना क्यों नहीं डाल रहे हो। मेरे को पता है भाई कि ये इसे डालने से बच्चे पास होता तो नहीं पूरे भारत में 80-90% रिजल्ट आता। तो ये एक प्रोसेस की बात है जहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर भी राजा तेरा 30 दिन का जो कैलकुलेशन है वो दे रहा हूं तो सुन ले, अगर तूने इस पे सच में फॉलो किया ये सारी चीजें और एकदम हार्ट टू हार्ट बात करूंगा। देखो पब्लिक आ रहा है ये वीडियो, बट मेरा काम है आप लोगों को जो सच्चाई है वो बताना और उससे रूबरू करा के तुम्हारा काम करवा के देना। बाकी दुनिया क्या बोलेगी उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कनेक्टेड हूं मेरे स्टूडेंट्स से, क्योंकि मुझे पता है इस परिस्थिति में वो क्या सोच रहा है, क्या उस पर बीत रही है। और तू पहले ही सब्जेक्ट से बिना समय गए ना शुरुआत करते हैं लॉ से। तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे पता है बेटा, क्या है ना कि सर हम इतना पढ़ रहे हैं कि जरा ये क्या लिखने का यार, वो इतना करके ना जो बच्चे फेल हो चुके हैं ना उनको पूछो क्या स्कोर आया रे, मतलब 32, 22, 38। और पेपर कितने का अटेम्प्ट करो, 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया सर, एकदम मक्खन पूरा लिख के आया। और अभी ना हमारे मन में डर बैठ गया कितना भारी लिख के इतना मिला तो अब क्या। और जो अभी नए नए बच्चे जा रहे हैं पहली बार, उनका लग रहा होगा सर ओसीएसपी ऐसे लिख के आएंगे। भाई तो सुन, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इधर कब गेम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तेरे को ना स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है ना लॉ में ये वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो 6 मार्क्स के लिए आता है, और तेरे लिए ये एकदम इग्नोरेंस वाला बात है, बोले छोड़ दो यार क्या ही करना है। चैप्टर नंबर 5 एलएलपी जो 6 मार्क्स के लिए आता है और कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर आपका 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो 14 मार्क्स के लिए आता है। तो ये जो ग्रुप है ना नंबर ऑफ पेजेस वाइज, और राजा तुझे ऐसा लगता है कि मेरा लर्निंग प्रोसेस स्लो है सर, बट अगर कोई कहे कि तू इतने 50-60 पेजेस में तेरे 26 मार्क्स तो श्योर हो रहे बेटा, और फिक्स है कि ये सवाल, अच्छा रुको 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 सर, हमने सेल्फ स्टडी करते वक्त क्या देखना चाहिए मैं वो भी बताता हूँ। सुनना अभी इसके पीछे मैं एनालिसिस बताता हूँ, ये 26 मार्क्स के पीछे जून 2024 से मैं वापस एक बार बता दूं कि आपका न्यू सिलेबस आया, मतलब जिसमें लॉ का 100 मार्क्स का पेपर होने लगा। उससे पहले लॉ 60 और बीसीआर 40 ऐसा पैटर्न होता था। तो इसके 3 मॉक टेस्ट हुए थे इंस्टीट्यूट के। ये पहला अटेम्प्ट था मेन वाला। फिर सितंबर 2024 से सेकेंड अटेम्प्ट था और उसके भी 2 मॉक टेस्ट लिए गए जो इंडिया लेवल पे एक ही होता है, इंस्टीट्यूट ही सेट करता है उसे। फिर मई 25 का अटेम्प्ट आया जो मेरे बहुत सारे भाई बहन हो गए जो नहीं अटेम्प्ट क्लियर हो पाए, है ना, और उसके भी 2 मॉक टेस्ट हुए थे। और आने वाला अटेम्प्ट जो है, सॉरी जैन 25 अटेम्प्ट, माय मिस्टेक, जैन 25 का अटेम्प्ट हुआ जो नहीं क्लियर पाए बहुत दोस्तों। और आने वाला अटेम्प्ट जो है वो मई 2025 का है जिसके 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे।
बट इससे पहले मेरे पास मई 25, सितंबर 24 और जून 24 तीन मेन पेपर है आईसीआई के, और मेरे पास करीब करीब 7 मॉक टेस्ट पेपर है। तो 10 पेपर एनालिसिस के लिए पड़े, जो अपने ऐप पे आप लोगों को इन सारे चैप्टर का जो वेटेज है, मतलब सारे क्वेश्चंस विद आईसीआई के सजेस्टेड आंसर, हमारा नहीं बेटा। और यहां पे ना अपना कुछ नहीं चलेगा, ओके क्योंकि इंस्टीट्यूट के चेकर के पास इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है। आप जरा देखिए, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट वो कंपाइलर दिया है अपने एप्लीकेशन में, अमोल कासर एकेसी, जिनके पास आईफोन है, जरा डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या स्टेप्स है। 2-3 महीने में आईफोन पे भी आ रहा है, आईओएस पे भी आ रहा है अपना ऐप करके, ठीक है। आईओएस पे भी आ जाएगा, एंड्रॉइड पे फिलहाल है दोस्तों। तो क्या हो अगर 10 एग्जाम में आप देखो कि क्वेश्चन चैप्टर 1 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तुमको टोटल जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी बट वहां पे आता ही नहीं है, तो सर उसको छोड़ दिया तो रिमेनिंग क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन में 1, 2 में, 3 में, 4 में कहां पे आता है, उसका जगह फिक्स है। कोई चैप्टर 5 का भी जगह फिक्स है कि यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 7 के 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7-7 मार्क्स के 2 सवाल कहां पे मिलेंगे। इतना ये सिस्टमैटिक तरीके से पेपर वो रखा हुआ है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, कि आपको तो क्वेश्चन तक पता है। आज आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को अगर ये 3 चैप्टर, और ये होता एकदम आराम से होता है बेटा, 26 में से मुझे लगता है तुम कैसे भी 20 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो, इतने यहां पे रिपीटेटिव, और पता है कि यही सवाल इसमें से इसी कंसेप्ट पे पूछा जाएगा। और तेरे पास 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस है, जो ऑलरेडी हमने अपने ऐप पे दे दिया हुआ है, आप देखिए, उसको थोड़ा पढ़िए ना भाई। और मुझे बताओ, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े हो राजा, सेकंड चैप्टर 32 मार्क्स वेटेज, नहीं सर आना ही चाहिए, आना ही चाहिए भाई। तू मेरे को एकदम दिल से बता, क्या लिख रहा है पेपर में जाके? वही लिख रहा है कि जो तेरे को समझ में आ रहा है, वही लिख रहा है जो तेरी भावना तेरे को कह रही है, अपने मन से जो तू लिख पा रहा है। और ये जिन्होंने अटेम्प्ट दिया उनको पता है, इतना मर मर के पढ़ रहे, इतना मर मर के पढ़ रहे, इतनी जान डाल रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या कर रहा है वहां पे जाके? जिन्होंने अटेम्प्ट दिया वो जरा बताना, कमेंट करना भाई। दुनिया तुम्हें मतलब चने के झाड़ पे चढ़ाई, अरे हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, बट अल्टीमेटली जो तुझे समझा है वही तू वहां पे लिख रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी बहनों, ये कॉन्ट्रैक्ट पे मैं आ रहा हूं कैसे करना है, लेकिन उसके बाद आपको कंपनीज एक्ट पे जाना है, जो 20 मार्क का चैप्टर है, और इसमें कोई सब यूनिट भी नहीं है, सीधा सीधा यार, मतलब जो मैंने पढ़ा है, अपने बच्चे जिन्होंने यार पढ़ा रहेगा, मॉड्यूल की हर एक लाइन कवर की हमने। और 20 में से मैं बोल रहा हूं नहीं तू 20 ला, मुझे बता बेटा 10 मार्क्स नहीं स्कोर कर सकता। अब तू बोलेगा हाँ सर उतना तो कर सकता हूं, फिर तू एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ले रहा है? रटने के चक्कर में तू समझ भी नहीं रहा है, और समझ भी नहीं रहा है तो वो दिक्कत हो रही है कि तुझे। और वापस एनालिसिस, ये 20 मार्क हर एक एग्जाम में आता है। 10 क्वेश्चन पेपर देख बेटा, बैठ के शांति से, तुझे समझ में आ जाएगा। पेपर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकाल रहे, जो भी है वो मॉड्यूल के जो 20-25 पेजेस है उसी में से आ रहे हैं, कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं। और 20 मार्क्स श्योर है तेरे, मतलब तू उसमें से 10 का तो एफर्ट्स निकाल, मतलब पूरा कर ले, कितना भी लैंग्वेज खराब यार, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम्हारा पढ़ाई की इच्छा ही नहीं हो रहा है, जैसे टाइम कम होगा तुम बस ना डर रहे हो, ये गलत, बहुत गलत चीज है। डायरेक्शन और ये ना, ये जो ये भय का वातावरण जो है, तुम लोग पढ़ने को एंजॉय करने के जगह ना ऐसे डर डर के मर कर रहे हो, अभी क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, एक अटेम्प्ट लग गया, दूसरे पे जा रहे हो, जो अभी पहले अटेम्प्ट वाले बोलो आता क्या खरा नहीं, ऐसा मत कर भाई, कॉन्फिडेंस रख। अच्छा उसके बाद में बोलू, चैप्टर 4 कर पार्टनरशिप, 20 प्लस 21-22 मार्क का वेटेज इनका भी, मैं 20 प्लस लिख रहा हूँ। पार्टनरशिप की 3 यूनिट है, पहला और तीसरा तो बहुत ईजी है, तू देख लेना जरा मॉड्यूल में से देख, ठीक है। दूसरे में थोड़ा मेहनत करना है, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ 20 में से तू 10 स्कोर कर सकता है ना भाई, आराम से जा। मैं एकदम मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम की। और मैं अभी वो बताऊंगा 75%, ये क्या बोला है, 75% इन 100% एक्यूरेसी, ये सीक्रेट है सीए में पास होने का। अभी मैं दिखाऊंगा, प्रूफ करके दूंगा, तू सुन ले पहले पूरी बात। फिर सोगा, तुम बोलोगे सर सोगा तो झालंच नाही आमचं, खूप प्रॉब्लम आहे। अरे राजा ठीक है, मराठी लैंग्वेज यूज करो, पूरे इंडिया में अगर बच्चे देख रहे हैं, तेरे को अगर दिक्कत है, तेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है, बट सोगा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना। यूनिट वाइज जब तू शुरू करेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे पता है तू 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता वहां पे, बट इतना तो कह सकता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका कंक्लूजन क्या है, फैक्ट ऑफ द केस, प्रोविजन बेसिकली अपने वर्ड में लिख। तो नहीं मैं बोल रहा हूं 20, यहां पे तू 10 मतलब 50% तू स्कोर नहीं कर सकता। मतलब ये 60 में से तुम 30 मार्क, 3 चैप्टर मैंने कहे, 6, 4th और 3rd, 60 प्लस मार्क्स के लिए आता है। मैं तो 30 मार्क्स का एवरेज बता रहा हूं तुझे, और इससे ज्यादा ही स्कोर करता है। तो अगर तूने इतना इफेक्टिवली करा कि ये 26 में से 20 तक जा सकते हो, कि लिमिटेड बोलते हैं ना कि क्वेश्चन है, लिमिटेड कंसेप्ट है, यहां पे तुम डिटेलिंग में कर सकते हो, ये मेरा मानना है। और 30 दिन के लिए ये सही स्ट्रैटेजी बैठेगा। यहां पे 60 में से अगर तुम बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हो यार, तो हम वैसे ही कोशिश करते कि आउट ऑफ आए, बट तेरे पे मुझे प्रेशर नहीं देना बेटा, है ना तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, मुझे पता है कि अब नहीं हो पाएगा, बट इतना तो तू लड़ ही लेगा ना कि तू 50% कोर्स कर सकता है, तो 30 पकड़। और कॉन्ट्रैक्ट में भाई साहब तुम लोग ना 9 यूनिट है,
9 में से उसका एनालिसिस में एक सेपरेट वीडियो में दूंगा अभी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लॉ पे ही सेशन होगा, ऐसा ना लगने लगे बच्चों को, क्योंकि मुझे मैथ्स के बारे में उसके बाद अकाउंट्स के बारे में बात करनी है। और एक बात बताओ, आगे भूल ना जाओ, अपने चैनल पे आपको एक स्टूडेंट का वीडियो मिलेगा, ठीक है, देविदास निकम। देखिए अब भी फाउंडेशन अटेम्प्ट पास हुए हैं जनवरी के रिजल्ट में। वो स्टूडेंट का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ क्यों देखने को बोल रहा हूँ। पहली बात, 11वीं 12वीं मराठी मीडियम से था, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज का दिक्कत आ रहा है। अब आप कोई भी इंडिया से देख रहे हो, पता है कि इंग्लिश में सर लॉ में प्रॉब्लम लिखने में आता है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश का इशू है, ठीक है। उसको इकोनॉमिक्स भी नहीं था, मराठी में भी नहीं था, उनके स्कूल कॉलेज में कोई और ही सब्जेक्ट है। वो भाई साहब अगर मेहनत कर सकते हैं, है ना, 200 स्कोर आया, 200, उसका इंटरव्यू लिया, मतलब मेरी बातें मत सुनना, तो टीचर कुछ भी फेंक देगा यार, क्या मोटिवेट कर रहा है, फेंको। क्या क्या फेंकना है सर? बच्चे को पढ़ना भी नहीं आता था, पास हो गया, ये फेंकने को क्या लगता है? बट भाई वो बंदे का जेन्युइन इंटरव्यू लिया है, वो देखना, जिससे तुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा कि अगर ये कर सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। रीजन मत देखिए, हजारों रीजन हो गए न करने के, बट एक रीजन देखिए जो आपको बोलेगा कि हाँ यार मैं पॉजिटिव तो रहता हूं और मेरा बेस्ट तो देता हूं, फिर देखना है, देखते जो होगा देखा जाएगा करके। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप लोगों को ये वाली चीज करनी है, ठीक है? तो ये एक फोकस रखिए, ये एक फोकस रखिए। आपको समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको बेसिकली अगर वक्त कम है तो प्रेशर मत लेना कि ये नहीं किया तो फेल हो जाओगे, हाँ, बट इतना अच्छे से करना कि आपको एटलीस्ट यार इस 32 मार्क्स में से नहीं ज्यादा तो 10-15 मार्क्स का तो मिल ही जाएगा, है ना। 10 मार्क्स भी पकड़ो सर, तो भी आप देखो यार कि आप ये 30 और 10 40 और ये 20 60 प्लस मार्क्स या 55 to 60 मार्क्स भी ना बच्चे बोलते पास हो गए लॉ। ये 75%, मतलब बोलो ना, मैं 70% की बात कर रहा हूँ लॉ में। इतना नहीं होगा एक महीने में आने वाले। अगर तुमने डिसाइड किया 2-2 3-3 घंटे अच्छे से पढ़े, वो भी बताऊंगा कि इफेक्ट फोकस कैसे बढ़ाना है। बट दोस्तों ना, प्लीज यार, मतलब आप ये देखो, रिवीजन लेक्चर लाने का आपको ये नहीं लगता कि पर्पस ये भी है कि आप इंटर के क्लासेस ज्वाइन कर लो उन्हीं के पास, या पर्पस ये भी है कि रिकॉर्डेड तो एक सीए की भी बैचेस है। जैसे लॉ का अगर मैं आपको चाहूँ तो हमने पिछले पूरा जो बैच लिया, मैं 2000 पे रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूं, मुझे किधर मेहनत करनी है। बट इससे ये होगा ना कि बच्चे को वो 2000 1000 की वैल्यू नहीं रहती, वो खरीद तो लेता है मोटिवेशन के लिए और कंप्लीट लेक्चर भी नहीं करता। बट जब वॉल्यूम लाखों का हो तो टीचर तो कमा लेगा। और इस पूरे प्रोसेस में आप मत फंसिए, आपको यार आगे बढ़ना है, मतलब ना मुझसे अटैच हुई है ना किसी और से। आप देखिए कि आपकी पढ़ाई क्या हो रही है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि नहीं। और मैं कह रहा हूं कि अभी तो वक्त कम है, 30 दिन में, तो ये स्ट्रैटेजी अपना मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्ट। देखो पढ़ा तो आपने बहुत है, बहुत कर लिया, बट रट्टा नहीं हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट जैसे 200-250 पेजेस का रटने जाएगा तो फिर बाकी कब करेगा? उतने में तो सब हो रहा है। तो मालिक एक बात फिक्स है, पहले ये 3 चैप्टर करना, फिर ये 3 पे जाना, और आगे बचा हुआ टाइम कॉन्ट्रैक्ट को देना, समझना, अंडरस्टैंडिंग, रट्टे पे मत जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो भी ठीक है, लेकिन केस स्टडी वाले तो बहुत आसान होते हैं, उसमें तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि अब लास्ट 1 मंथ में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास 55 to 65 में अगर तुम्हारा स्कोर होता है। अब तुम ये मत बोलना कि सर इतना करेंगे तो और कम मार्क्स आएंगे। मैं कह रहा हूं बेटा, तू पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करेगा, ओके, बट तेरे जो कुछ क्वेश्चंस है इफेक्टिवनेस वाले, मतलब जहां पे लैंग्वेज भी सही आ रहा है, जहां पे तेरा कंसेप्ट भी दिख के आ रहा है, कुछ जो तूने बार बार रिवीजन करने का तुझे मौका मिला, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लेके लॉ का रिवीजन करने जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। बट तू कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करके जाएगा तो जरूर पॉसिबल होगा। ये तुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, आपके और मेरे बीच में बात रखो, दुनिया से मत पूछो। अभी तुम वो काम करो, रिजल्ट नहीं आया तो फिर मेरे को बताना। कुछ छोड़ने का नहीं बोल रहा हूँ यार, बट तेरे को टाइम कम है तो तू 24 ही घंटे है ना, फिर अभी तो अकाउंट मैथ्स बाकी है, इको बाकी है, तो लॉ थोड़ी ना पढ़ने वाला महीना भर, और एक ही दिन छुट्टी इस बार तो एक दिन में कैसे मैनेज करना है वो भी देखना कि सर जैसे ही मैं अकाउंट्स पेपर के बाद आओगे, छोटे छोटे चैप्टर इतने परफेक्ट किए कि मेरे तुरंत रिवीजन हो जाएंगे, तो ये धक 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 नहीं रहेगा कि याद आएगा कहीं। मुझे पता है इस पे बहुत काम किया है, कंपनी पे बहुत काम किया है, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स तो मेरे एक कोर चैप्टर हो चुके हैं सर, जिसमें मेरे को पता है कि 50-60 तो मैं लिखूंगा, अब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत रिवाइज करता। तुमको लगता है एक दिन के पढ़ाई पे पास होते हैं, तो ये इतना टाइम क्या कर रहे हो फिर? ये भाई समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए ये लॉ का मेरी तरफ से इतना था स्ट्रैटेजी, सिंपल कहो या फिर आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर ऐसा भी कर रहे हो तो सही हो, गलत नहीं हो, कोई मेरे बोलने से पहले ये कर रहा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं मैथ्स पे, सबसे इंपॉर्टेंट। सर मैं वापस देविदास निकम जी का वीडियो आपको देखने को रेफर करने को कहूंगा। मैथ्स में 100 मार्क्स की पढ़ाई करने के पीछे हर बच्चा पड़ा हुआ है, हर बच्चा। 90% स्टूडेंट, मैं तो कहता हूं मोर देन 90% स्टूडेंट। पूछना कभी अपने दोस्त से किती अटेम्प्ट झाले रे बाबा, 120 मिनिटात 100 क्वेश्चन करायचे असतात, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बच्चा बोलता है, मैं तेरे को रिवर्स चीज लेके आ रहा हूँ, क्या एग्जाम हॉल में क्या होता है अगर तू पहले बार, है ना, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तेरे में एनर्जी है, पहला अटेम्प्ट रहेगा तो तुझे लगता है कि माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीते, रुक जा, ये सीए एग्जाम है, ठीक है, यहाँ पे ड्यू लेके भी कुछ नहीं हो रहा।
तू शांति से सुन, क्योंकि नादान परिंदे प्रॉब्लम हो जाएगा। तू 100 मार्क्स के लिए जा रहा है, बट जिन्होंने अटेम्प्ट दिया उनकी भी बात सुन। यहाँ पे कहानी ये है कि बच्चा कहता है सर 60 टू 70 अटेम्प्ट प्रॉपर होता है, क्योंकि वो मैथ्स है ना, रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। रट्टा मार के थोड़ी ना जाएगा कि आंसर है टिक करो, नहीं, वहां पे सोचना पड़ेगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत टाइम खा जाता है, ये तुझे और मुझे दोनों को पता है भाई। तो रियलिटी है कि इतना होता है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं कहूं कि तेरे 30 मार्क का पेपर या 25 मार्क का पेपर ऐसा रहेगा जो तुझे अटेम्प्ट करते नहीं आएगा शायद। अब तुम बोलोगे मुझे टॉप करना है, तो उनके लिए बेटा तू पूरा पढ़ ले। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनको सच में रिजल्ट लाना है। मेरे भाई 20 मार्क का तू एक काम कर, रीजनिंग पे बहुत मेहनत कर और कोशिश कर कि उसमें से तेरे को 15 के ऊपर मिले। इस बार का जनवरी का अटेम्प्ट बहुत ईजी था रीजनिंग के लिए, तो भी 20 मार्क अच्छे खासे आए, पेपर भी अवेलेबल है अभी, देख लेना। टीचर सर ये करवा रहे वो करवा रहे, अच्छी बात है, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। तू बोल रहा है कि मैं सब देख रहा हूं, बाद में मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ढोकले जब तू वो देख रहा है तो तू रट्टा मार रहा है ना। फिर वो छोड़, तू खुद प्रैक्टिस कर। अगर तेरे को समझ गया कि वो पिछले अटेम्प्ट देख के भी पास नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, तो खुद की मेहनत कर। अब क्योंकि तेरे को एग्जाम में खुद से प्रैक्टिस करके आंसर आने वाले, टीचर देख सॉल्व करे तो मजे ले रहा है, ऐसा मत करना बेटा। इसका खुद मेहनत कर, और इतना टाइम है तू कर पाएगा। फिर स्टैटिस्टिक्स मुझे लगता है मैनेजेबल है, बहुत मैनेजेबल है। 30-40 मार्क्स में से तो आराम से 25 तक तो यहाँ पे भाग ही सकता है। और ये 20 में से 20 आ गए तो यार 45 हो रहा है, बट चलो 15 आ रहे तो भी 40 हो रहा है। 25 प्लस 15 भाई, यहाँ पे मैथ्स में ना बाकी सब क्या भार में टाइम वैल्यू ऑफ मनी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन सेट्स तेरे को जो इजी लगता है उतना ही कर, सिलेक्टेड चीजें कर, बाकी सब तू बाद में कर लेना। हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। बट ये 75 मार्क्स का अगर तू विथ 100% डेडिकेशन कोई भी चीज ऑप्शन नहीं डाल रहा है, हर एक चीज कर रहा है बेटा, तो मुझे पता और तुम्हें भी पता है कि चीजें होगी मैथ्स में, और परफेक्शन रहेगा तो सब होगा। देखो सर पण आम्हाला पूर्ण करायचंय, तुम ऐसे क्यों गलत डायरेक्शन में बोल रहे हो बच्चों को, छोड़ दो भाई, साहब कर लो पूरा, लॉबी कर लो पूरा, और उसी पूरे के चक्कर में अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं। कोई ये नहीं पूछेगा तेरे को 350 400 आएगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अभी तो ये वीडियो क्यों देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अपने को डर है ना कि सर अभी 1 महीने में क्या करूं। तो मालिक सुन, ये जो बोल रहा हूं ये परफेक्ट कर, इधर कुछ मत छोड़ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बाकी एक दो छोटे छोटे चैप्टर्स है जो इजी भी लगते हैं, 15-20 मार्क का भी एक्यूरेसी से किया। क्यों तू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में टाइम डाल रहा है, वो आता ही है सर 3-4 मार्क्स को, लेकिन टाइम बहुत खा रहा है, ऐसे बहुत और भी चैप्टर्स रहेंगे। तो तू इधर तो कॉन्फिडेंस ला। ये 75 डन तो खत्म बात। मैं कह रहा हूं कि बस पास होना है और हो जाओगे, आराम से जाओ। बहुत सब कुछ करने के पीछे जाओ, 18 चैप्टर एक दिन में देख के भी नहीं होता। और मैथ्स का भूल रहा हूँ, ये फॉर्मूला भूल रहा, तेरे को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं सीए में लाएगा भाई, पास भी होना है अपने को। पढ़ के पूरी दुनिया को बताने का कि सर लाइब्रेरी में 10-16 घंटा बैठ रहा है, रिजल्ट के दिन बोले सर पास ही नहीं हो रहा, तो तू गलत जा रहा है ना। मेहनत में कमी नहीं बेटा, तू स्ट्रैटेजी और रिस्क कम ले रहा है। मतलब पढ़ते वक्त तुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, क्या छोड़ना है, क्योंकि वक्त कम है और अभी तू शुरुआत कर रहा है तो पास हो सकता है। ठीक है, और भी बातें थी, बट एमटीपी के लेक्चर्स देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, तो सीखे क्वेश्चन कैसा है वो समझिएगा। अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ठीक है, मैं एक बात बताऊंगा मेरे दोस्त कि तू सुन ले, फिर तू आगे बढ़ना। तेरे को जो करना है तू तेरे हिसाब से ही करना है, अकाउंट से ज्यादा बच्चों को जरूरत रहती नहीं। बट क्या होता है ना, ये 12वीं वाला अकाउंट्स नहीं है, बिना कैलकुलेटर के महाराष्ट्र में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, फिर भी बच्चों का टैली होता है। जनवरी 2025 का जो पेपर था इसने बजा दी थी। पहले ही पेपर में ना बोलते ना मानसिक तौर पे बच्चों को ये बजा देता है कि तू नहीं होने वाला। पहले ही बार को बच्चे को डर होता है, बोलता है पहला पेपर फाड़ दूंगा, अकाउंट तो हमको आता है, 5 दिन पहले पढ़ा था। और पहले ही पेपर में अगर परिस्थिति विपरीत होती है तो बच्चा बोलता है नहीं यार ये अगला अटेम्प्ट इस सितंबर में तोड़ देंगे सर। ये हर किसी का होता है, पहले अटेम्प्ट वालों का तो जरूर होता है, सेकंड वालों को पता है अभी होप नहीं यही करना है। बट सुन मेरे राजा, तू ना ये अटेम्प्ट के बारे में, तू दोनों के, देवीदास और श्रुति दोनों के इंटरव्यू अपने पास, उसको 284 मार्क्स मिले, दोनों का कुछ टैली नहीं हुआ था, कुछ नहीं। एक को कुछ तो 52 मार्क्स से, एक को 50 मार्क्स से, विदाउट कोई भी एक क्वेश्चन टैली हुए बिना। तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे फेंक के आना, बट अगर परिस्थिति बहुत विपरीत रही ना, तो तेरे कंसेप्ट है, तेरे को बस मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। टैली के पीछे पढ़ के पार्टनरशिप सर नहीं आ रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन, एलएलपी बहुत लफड़ा है सर, है ना। तो तू क्यों वहां पे दिमाग का दही कर रहा है। तेरा पेपर कितना अटेम्प्ट होगा, तू पहले अटेम्प्ट में दे रहा है बेटा, तेरे को लग रहा है पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। बट अगेन बच्चा मेरे को कहता है 75-85 के बीच में सर हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, बाकी तो छूट रहा है, कितनी भी कोशिश कर लो। तू 100 का करना राजा। बट कब होगा, अगर कोई चीज, जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया था भाई, तू 1 घंटे में थोड़ी ना, 3 ही घंटे में पूरा 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है। जितना तुझे आ रहा है वर्किंग नोट्स पे प्रॉपर ध्यान दे, फॉर्मेट ड्रॉ कर, उसमें जितनी चीजें आ रही पोस्ट कर। टैली हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसके पीछे रोते मत बैठना, अब आगे बढ़, अगले क्वेश्चन की तरफ जा। जैसे बीआरएस आता ही आता है, तुझे पता है, मुझे पता है, सबको पता है।
है ना। डिप्रिसिएशन आ गया तो वहां पे तू कैलकुलेट कर। इन्वेंट्री मतलब मॉड्यूल 1 में जो चैप्टर है बेटा, जिसमें चैप्टर 1 2 तो थ्योरेटिकली पकड़ ले तू, मतलब 2 में हम देखे भी जाए तो आपका जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को अच्छे से करना, समझ में आ रहा है। ओके, फिर बीआरएस तू करेगा, बैंक रिकंसिलिएशन 11वीं जैसा, ये सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक का सम आता है, बट अपने वर्किंग नोट के जो मैंने सिखाया है उतना करेगा बेटा, तेरे को पता है कि आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इन्वेंट्री अच्छे से कर, डिप्रिसिएशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका हो गया है। उसके बाद आप देखो तो आप लोगों का फाइनल अकाउंट्स है। ये पहले मॉड्यूल में ना ज्यादा दिक्कत नहीं होती और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। प्रॉब्लम मॉड्यूल 2 में होती है, जहां पे तुमको लगता है एनपीओ में क्या करे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या करे, है ना, सिंगल एंट्री वाला चैप्टर। फिर सर पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट। कंपनीज बेटा वेटेज है कितना मार्क्स, 15 से लेके 25 मार्क। पार्टनरशिप वेटेज है 15 से लेके 20 मार्क। तो 40 मार्क का पेपर तो यही हो रहा है, बट हमको ये नहीं आता। ठीक है, तू कम वक्त या परफेक्शन नहीं ला सकता, बट कंपनी तू कर सकता है अच्छे से। एक तो तू चैप्टर कर और दूसरा तुझे पता है तो तू वेट, मतलब ये तेरे को कैलकुलेटेड चीजें सोच के अभी जाना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में ना तू गनगन करेगा नहीं तो ढोकले जैसा कि करूँ क्या हो, फिर प्रेशर, फिर पैनिक, फिर आधा क्वेश्चन। अरे भाई पहले से तू अपने आप को बता, सर ये 1 महीने में पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेके चल रहा हूँ, मेरे को अकाउंट कुछ भी आता है ऐसे नहीं है, बट सब कुछ आता है ये भी केस नहीं है। तो इस बीच में मैं अटका हूं, तो मुझे ये देखना है कि कैसे मैं प्रीवियस जो 10 पेपर है मेरे पास, 7 एमटीपी 3 मेन पेपर, जैन 25 तक बात कर रहा हूं, उसमें पार्टनरशिप में क्या आया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बट मुझे गुडविल का या फलाना ढेकना एडजस्टमेंट है जो नहीं आता। बट अदर देन दिस क्या 80% पोस्टिंग आता है क्या, हाँ तू उतना कर लेना भाई। और इतना करने के बाद तू पूरा 15 दिन का ही को दे रहा है पार्टनरशिप को, अगर तुझे पता है कि इसमें फोबिया है, नहीं हो रहा है, तो तू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे जा, है ना, तू सॉरी एनपीओ पे जा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे जा, यहाँ पे बाकी चैप्टर्स कर। तू अकाउंट्स में भी फेल हो रहा है बेटा विद कैलकुलेटर, और तेरे को आ भी रहा है, तो ये किसका नतीजा है, बस प्रेशर हैंडल नहीं करते आ रहे 3 दिन। समझ में आ रहा है, इसीलिए अपने आप को संभालो, प्रेशर को संभालो, क्योंकि सीए एग्जाम में तुमको यही चीज काम करने में आने वाला है। और अकाउंट्स के तो 5 दिन पहले छुट्टी है। थोड़ा ना लेक्चर बहुत आगे जा रहा है, बहुत बातें करने की इच्छा है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम हर बच्चा अलग अलग लेवल पे अभी पहले ना अपने एक ये चैप्टर गिन के कितने याद करे, है ना। 11 चैप्टर से मेन अगर हेडर्स की बात करो तो उसमें सब चैप्टर बहुत है, 25 एक हो जाते हैं, बट तुम थोड़ा शांति से ये देखो कि तुम्हें क्या आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग पेपर में क्या आ रहा है और तुमको क्या कहा जाना है। 70-80 मार्क का प्रॉपर अटेम्प्ट किया ना बेटा तो भी एक बात बनने वाली है। तो गिव अप मत करना, 30-35 दिन पूरी मेहनत से लगा दे, स्ट्रैटेजी से जा, कुछ छोड़ना पड़ा, मैं कह रहा हूँ 75% अच्छे से तो कर। तुझे लगता है पार्टनरशिप नहीं छो रहा है, सब लास्ट में रख, बट हाँ उसके सवाल आएंगे, ये मेंटली उसके लिए तैयारी रखना। फिर भी बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में 8 मार्क्स से कह रहा है भाई, बेसिक पोस्टिंग को कर, मेरा इतना कहना है ना। 70% तो तू सही जा उस सम को और बाकी छोड़ देना, तो उसके पीछे मत लग, तेरे को पता था कि मैंने ऐसे ही किया है। और नहीं 100 में से 100 लाने बेटा, अकाउंट में तेरे 70 60 70 भी आ गए तो पास होके अच्छा है ना। जो फेल हुए उन्हें पूछो क्या दर्द है अभी, वो पहले तो बहुत जोश था 100 में से 100, अब जब आ गए 35 40 बोलते साला 40 भी नहीं आया, 50 60 आ जाते। समझो, भावनाओं को समझो, ये जो गलत डायरेक्शन में बोल रहा है 100 मार्क। मैं जनवरी के लिए वापस बैच रहा हूँ 26 के लिए, ठीक है। तो मैं टाइम लेता हूँ बच्चों से, उनसे करवाता हूँ, और किया तो उनका भला भाई, और फिर वो अच्छे से स्मार्ट सीए बनना है अपने को, सिर्फ सीए नहीं बन जाना है। ढोक लो, समझो, और अभी आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना, प्रॉपर लिखो, पेपर एनालिसिस देखो, यहाँ पे 4 में से 3 परफेक्ट कर लेना। पार्टनरशिप बाद में करो, बट उसकी कुछ बेसिक दो 11-12 में आपको हुआ था वो आ रहा है तुम्हें, ज्यादा क्या टेंशन ले रहे हो। इको में सर माइक्रो के 5 चैप्टर में से पहला और 5वां चैप्टर छठा अकबर है। मेन मेहनत दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर पे कंसेप्चुअली करना है। और मॉड्यूल में से हर एक चीज बता दिया था एक के बच्चों को, बट आपने जहां भी क्लास किया होगा इन पे कंसेप्चुअली ध्यान देना। मैक्रो के क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, बट इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो अभी से 2-3 घंटे का जब टाइम दो ना, तो 1-1.5 घंटा इसको प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्विंग पे काम करना बेटा, है ना। बहुत लेक्चर नहीं बढ़ाना है हमको आगे, बट तुम कर सकते हो, इतना मुझे पता है। मैक्रो पे आप लोग कोई 2-3 चैप्टर जो पहले इजी है उसको देखो, क्या है कैसे है। मॉड्यूल में से पढ़ना है, एक बार ही रीडिंग करना है, बार बार मॉड्यूल में से रिवाइज नहीं करना, होगा नहीं। कोई टीचर्स ने एमसीक्यूज दिए, जैसे हम भी कोशिश करेंगे कि आपको यूट्यूब पे दे, बट अगेन वो गलत नहीं होना चाहिए यार, कि तुम उतने भरोसे पे जाओ। पढ़ना है तो इज्जत से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, अपने जो भी क्लासेस की रहेगी उतना खुद का नोट्स निकला रहेगा वो पढ़ो, मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करो मैक्रो के, ठीक है। आफ्टर रीडिंग दैट चैप्टर कि तुम्हें पता है कि क्या हो गया है, क्या कंसेप्ट से, ओके, फिर अपने आप पे प्रैक्टिस करो, मेरे को क्या आ रहा है। इसको पढ़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना चीजें रिकॉल करने जैसा बहुत है, कंसेप्ट कम बट रिकॉलिंग वाला चीज बहुत है, कि तुमको याद रखना याद रखना याद रखना। माइक्रो पे कंसेप्चुअली जाना है, बट मेरे को पता है इको में ज्यादा लोड नहीं होता, वो पास हो जाता है, 60-70 आराम से लेके आता है। तो दोस्तों अगर आप हर सब्जेक्ट में, मैं कह रहा हूं कि 60-60 मार्क्स भी लेके आ रहे हो ना, मतलब तुम्हारे हिसाब से 40-40 कम, तो भी 240 जा रहे हैं।
बट पास होना ये मैंडेटरी बेटा, ये तुमको सक्सेसफुल दिखना चाहिए, मेरे को इतना ही लगता है। तुम इतना 100 का टेंशन लेके जा रहे हो, ये एक्स्ट्रा 40 का बर्डन क्यों है? मैं तो 75 25 और किया तो 60 तो भी आएगा, इतना परफेक्शन से कर, यही मेरा कहना है, और सब चीज होगी। ठीक है, तो आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दुनिया की भर में। मुझे आप पे भरोसा है, आप अपने आप पे भरोसा रखो और अपना एक प्लान बनाओ। दुनिया से मत डिस्कस करो दोस्त से, वो सब तेरे को झूठ बातें बताएंगे। तेरे को पता है तुझे क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है, लिख, एक रोड मैप बना हर सब्जेक्ट के बारे में कि कहाँ पे मैं वीक हूँ, कहाँ पे कैसे करना है, और पूरा विश्वास रख कि ये कर लूंगा, हो जाएगा, और हो जाएगा, सब करने जाएगा फंस जाएगा। ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय